अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज का नंबर में माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माना के एतबार से अगर बात करते हैं तो इसमें की 2 किस्में, एक नंबर में होगा इसमें जात और दूसरे नंबर में होगा इसमें सिफत। तो क्या हो जाएगा आपका 2 किस्में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन साथियों 17 नंबर में बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा अगर पूछा जाए बनावट के एतबार से तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो पहला होगा आपका जामिद, दूसरा आपका होगा मस्दर और तीसरा आपका होगा मुश्तक, है ना। ये बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कहीं पर है इसमें 3 किस्में? तो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन का 18 नंबर में है मंदरजा झैल में, इसमें जामिद की मिसाल है करना, रोना, दरख्त, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें जामिद बोलते हैं उस इसमें को जो इसमें न तो खुद किसी से बना हो, खुद किसी से बना हो, नौ साथियों उससे कोई अस्मा निकलते हैं। करना जो है ना साथियों, करना ये आपका मसदर है, रोना जो है ना, रोना ये आपका मसदर है, लेकिन दरख्त ये साथियों क्या है? आपका जामिद है। इसलिए कि ये नौ खुद किसी से निकला है और नौ इससे कोई अस्मा निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर में दर्जे झैल में मसदर की मिसाल बताइए। करना, दिन, दरख्त, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों याद रखिएगा मसदर की अलामत यह है आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा होना। जैसे हम बोलते हैं खेलना, क्या है? ये मसदर है। जैसे हम बोले दौड़ना, मसदर है। जैसे हम बोले पढ़ना, मसदर है। जैसे हम बोले भागना, मसदर है। जैसे हम बोले साथियों कूदना, मसदर है। जैसे हम बोले आना, मसदर है। जैसे हम बोले जाना, मसदर है। तो आपका क्या हो जाएगा? करना, ये आपका मसदर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन साथियों 20 नंबर में है मंदरजा झैल में से मुजक्कर को अलग करें। लड़की, मुगलानी, पुजारी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम पुजारी बोलते हैं ना, पुजारी, तो पुजारी से मर्द जो है ना वो होता है। अगर लेडीज वाली पुजारी कोई है तो उसको बोला जाता है पुजारन, है ना, ये मुअन्नस है। पहला जो है पुजारी वो मुजक्कर है। जैसे हम बोलते हैं हाथी, हाथी क्या है साथियों? मुजक्कर है। लेकिन अगर इसका मुअन्नस बोलना होगा तो हमारा होगा हाथिन या फिर हाथुनी, हाथुनी, है ना, ये होता है मुअन्नस। तो हमारा पुजारी क्या हो जाएगा? मुजक्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मंदरजा झैल में मुअन्नस को अलग करें। माली, दर्जिन, पुजारी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए माली बोलते हैं जो फूलों का, गार्डन का देखरेख करता है। अगर कोई जेंट्स है तो वो माली होगा, अगर कोई लेडीज देखरेख करती है तो वो मालन होगी, नहीं, या मालिन होगी। तो ये वाला तो आपका मुजक्कर है। पुजारी भी मुजक्कर है। दर्जिन साथियों ये क्या है? आपका मुअन्नस है। दर्जिन क्या है? मुअन्नस है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक बात याद रखिए, बिल्कुल बेसिक से ग्रामर इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि जो लोग कॉलेज के या जिनका ग्रामर कमजोर है, चूंकि देखिए मदरसे वाले को दिक्कत नहीं होगा, मदरसे वाले का ये सब ग्रामर है मजबूत, लेकिन आप लोगों की वजह से जो लोग स्कूल से हैं या जो लोग लेडीज है नहीं पढ़ी है, उनके लिए मैंने ये स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से है, तो इसी बहाने आप पढ़ लीजिएगा। दर्जे झैल में से कौन सा इमला दुरुस्त है? मजबूत ते से, शफकत या फिर किल्लत या हस्बे बाला में से एक से जायद,
या फिर साथियों हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा साथियों, कौन सा इमला दुरुस्त है। अगर बात करते हैं मजबूत तो गलत है, मजबूत गलत लिखा हुआ। किल्लत साथियों, किल्लत ऐसे होता है, किल्लत ये वाला भी आपका गलत है। अगर बात करते हैं शफकत तो शफकत बिल्कुल राइट है, सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर में, कवायद के एतबार से जुमले में सबसे पहले क्या आना चाहिए। फाइल होना चाहिए, मफऊल होना चाहिए, फेल होना चाहिए, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। कवायद के एतबार से जुमले में क्या होना चाहिए। देखिए अगर साथियों हम ये बोलें मारा जैद ने अकरम को, ध्यान दीजिएगा, मारा जैद ने अकरम को, यहां पर मारा क्या है, फेल है। जैद क्या है, चूंकि यह काम को अंजाम दे रहा, फाइल है। अकरम क्या है भाई, मफऊल है, चूंकि इस पर काम अंजाम हो रहा है। यह जुमला सही है, नहीं है। अच्छा, दूसरी मिसाल हम लेते हैं इसकी। दूसरी मिसाल ये लें कि साथियों अगर हम बोलें क्या अकरम को जैद ने मारा। अब इसमें गौर कीजिएगा थोड़ा सा, आपको अच्छा लग रहा होगा कि यह जुमला सही है। अकरम क्या है आपका, यह आपका मफऊल है। जैद क्या है आपका, यह आपका फाइल है। मारा आपका क्या है, यह आपका फेल है। अकरम को जैद ने मारा, कभी ऐसा सुना है फेल मफऊल पहले हो, जी नहीं। यह भी गलत जुमला है। अब इस जुमला का इसका जो सही सेंटेंस होगा वो अगर हम इस तरह बनाएं कि जैद ने अकरम को मारा। अब गौर कीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैद ने अकरम को मारा। जैद क्या है आपका, फाइल है ना। अकरम क्या है आपका, मफऊल है। मारा आपका क्या है, फेल है। अच्छा, जो फाइल है तो जैद इसमें है ना भाई, तो हम इसको इसमें भी तो लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिला कि पहले आपका होगा फाइल, तब होगा मफऊल, तब होगा फेल। तो ये वाला कंडीशन जहां होगा इसी तरह सही होगा। हमको पूछा गया कवायद के एतबार से जुमले में सबसे पहले क्या आना चाहिए। सबसे पहले क्या आ रहा है, फाइल या फिर इसम, है ना। तो आपका क्या होगा, फाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। हिमायत करने वाला हामी बोलते हैं, फैसला करने वाला को हाकिम बोलते हैं, तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है, जो गलत जोड़ा है उसको हमको निकालना है, उसको हमको साथियों चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, हिमायत करने वाला, हामियों मददगार, ये तो बिल्कुल सही है। फैसला करने वाले को हाकिम बोलते हैं, ये वाला भी सही है। तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर बोलते हैं, ये वाला भी सही है। तो गलत जोड़ा है इसमें कहीं नहीं है, तो हस्बे बाला में से कोई नहीं, यानी कि रा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बेसिक है, बस आपको थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा। दर्जे झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है। अस्तबल, अलिफ स्वाद तो बा लाम के साथ, अस्तबल या फिर अस्तबल, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अस्तबल मतलब होता है घोड़ा बांधने की जगह। घोड़ा बांधने की जो जगह होती है साथियों, घोड़ा बांधने की जो जगह होती है उसी को क्या बोलते हैं, घोड़ा बांधने की जो जगह होती है उसी को बोलते हैं अस्तबल। और ये होता है अलिफ स्वाद ता बा लाम के साथ। तो अस्तबल ये वाला आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वीडियो एक बार आप लोग लाइक कर देंगे। अगर फाइल मुजक्कर हो तो जुमले में फेल होगा, वाहिद होगा, मुजक्कर के तौर पर होगा, मुअन्नस होगा, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से जायद। अब देखिए एक जुमला मैं बनाता हूं साथियों, मैं बनाता हूं, क्या बनाता हूं साथियों,
मैं बनाता हूं कि साजिदा, साजिदा घर जाएगी। जाएगी आपका फेल है ना, जाएगी आपका क्या है, फेल है। अच्छा ये साजिदा फाइल है आपका, साजिदा यहां पर मुअन्नस है, तो इसके अनुसार आपने फेल को क्या कर दिया, मुअन्नस। अगर यही हम लिखते हैं, साजिदा छोड़कर साजिद लिखते हैं, साजिद घर जाएगी या जाएगा, तो हम लिखेंगे कि जाएगा। क्या लिखेंगे, जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि हमने जाएगा क्यों बोला, इसलिए जाएगा बोलेंगे कि यहां पर जो फाइल है वो क्या है, आपका मुजक्कर है। यानी जब फाइल मुजक्कर होगा तो फेल भी क्या होगा, मुजक्कर होगा। फाइल मुजक्कर होगा तो फेल भी क्या होगा, मुजक्कर होगा। अगर फाइल मुजक्कर हो, अगर फाइल मुजक्कर हो तो जुमले में फेल क्या होगा, तो फेल भी भाई मुजक्कर के तौर पर होगा। जैसे यहां पर साजिद घर जाएगा, साजिद घर जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अगला आपका है जे, अगला आपका है साथियों, मंदरजा झैल में हरफे अल्फाज की, हरफे इल्लत की शनाख्त कीजिए। हरफे इल्लत, फूल, जर्दी, धूल, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों उर्दू के अंदर हरफे इल्लत कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव और या। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जर्दी, जर्दी, दी, दी में क्या है, हरफे इल्लत है। अच्छा वाव साथियों ध्यान दीजिएगा, फूल में भी क्या है, वाव है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका हरफे इल्लत, तो क्या हो जाएगा, एक से जायद, एक से जायद, एक से जायद। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, मुरत्तिब का सही माना क्या है। बितरतीब, तरतीब देने वाला, तसनीफ करने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एक लफ्ज है साथियों मुरत्तिब, क्या है, मुरत्तिब, मीम के ऊपर पेश, रा मुशद्दद, ता के नीचे जेर और बा। मुरत्तिब का मतलब होता है तरतीब देने वाला, तरतीब देने वाला। और एक लफ्ज होता है मुरत्तब, एक लफ्ज होता है मुरत्तब, ता के ऊपर जबर, इसका मतलब होता है तरतीब दिया हुआ, तरतीब दिया हुआ। पहला जो मुरत्तिब है वो इसमें फाइल हो जाएगा, अब दूसरा जो मुरत्तब है वो इसमें मफूल हो जाएगा। हमको पूछा गया मुरत्तिब का माना क्या होगा, तो साथियों तरतीब देने वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। और ये वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव आज रात में लग जाएगा आपके एप्लीकेशन पे। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं ना, इसका रात में एप्लीकेशन पे लग जाएगा। कोई ये सोच रहा होगा कि एक दिन के बाद हम टेस्ट देंगे, तो आप भूल जाइए, डेली समझिए कि टेस्ट हो रहा आपका। तो ये वाला जो साथियों है मुरत्तिब के मतलब होते हैं तरतीब देने वाला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 29 नंबर में, मलिक का सही माना क्या होगा। जी मलिक का सही माना क्या होगा, मलिक का सही माना क्या होगा। जी ध्यान दीजिएगा, मलिक का सही माना फरिश्ता होगा या फिर आपका बादशाह है, जायदाद है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें सबसे पहले एक लिखते हैं हम मौ लाम काफ, मौ लाम काफ, और फिर हम लिखते हैं मीम लाम काफ, फिर हम लिखते हैं साथियों यहां पर मीम लाम काफ, है ना। अब देखिएगा सबका अलग अलग माना होगा, जबर जेर बदलेंगे, इसका माना अलग अलग हो जाएगा। समझिएगा, अगर मीम के ऊपर भी जबर, लाम के ऊपर भी जबर, तो ये हो गया मौ लौ का मलक। तो मलक के माना हो गया भाई फरिश्ता, मलक के माना फरिश्ता, ठीक है ना। मौलिक, अगर मीम के ऊपर जबर, लाम के नीचे जेर, तो मलिक, है ना। तो मलिक के मतलब हो गए साथियों जायदाद, मिल्क, मिल्क जायदाद नहीं होगा, मलिक मतलब बादशाह, मलिक मतलब बादशाह, क्या हो जाएगा, बादशाह। और एक हो जाएगा साथियों मीम के ऊपर जबर, लाम के नीचे जेर, जे, है ना, मिल्क, मिल्क का मतलब हो जाएगा जायदाद, क्या हो जाएगा, जायदाद। और एक और लिख लीजिए आप मुल्क, मीम के ऊपर पेश, मुल्क, तो इसका मतलब हो जाता है देश यानी कंट्री, है ना।
ये साथियों 4 है। मौलक मलक, मलक माने फरिश्ता, मलिक माने बादशाह, और मिल्क माने जायदाद, और मुल्क माने देश, कंट्री। हमको क्या पूछा गया है? मलिक। तो मलिक का माना क्या होगा भाई? तो मलिक का माना होगा बादशाह, मलिक का माना होगा बादशाह, मलिक का माना होगा बादशाह, मलिक का माना क्या होगा साथियों? बादशाह, है ना? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर मलक रहता तब आपका फरिश्ता होता। अगला है साथियों, कलीमा की किस्म नहीं है। कलीमा की कौन किस्म नहीं है, यह बताना। इसमें हुआ, फेल हर्फ है, या फिर लफ्ज है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या कमेंट आ रहा है। कवायद के एतबार से उर्दू में पहले फाइल होगा या अरबी में पहले, अरबी में फेल होगा, क्या इसको बताएं सर? अरबी हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम तो उर्दू पढ़ा रहे हैं ना। उर्दू में पहले फाइल होगा, है ना? जैद ने अकरम को मारा, निशात सर पढ़ा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, पहले फाइल होगा। चलिए बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? क्या पूछा गया है भाई? पूछा यह गया है कि कलीमा की किस्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कलीमा की किस्म नहीं है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर दूसरे का देख के क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे, हमको पता है। कलीमा की किस्म नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले साथियों जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ, हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज, लफ्ज का दूसरा नाम साथियों बोली, है ना? अब बोली जो है ये दो तरीके का होता है। कौन कौन? एक नंबर में होगा आपका मौजू, दूसरे नंबर में होगा मोहमल, है ना? अब मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलीमा है। और कलीमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। एक नंबर में इसम, दूसरे नंबर में फेल, और तीसरे नंबर में आपका हर्फ है। अब बताइए कि कलीमा की किस्म इसम है, कलीमा की किस्म फेल है, कलीमा की किस्म हर्फ है। लेकिन भाई ये जो सवाल है कि लफ्ज, लफ्ज कलीमा की थोड़ी किस्म है, तो ये वाला आपका नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, है ना? चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।